बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 1 हो टीआरई 2 हो, इन तमाम शिक्षक बहाली में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया, तो फर्जीवाड़ा का जो पुष्टि भी हुआ और खुलेआम तमाम जगहों पर अब इसका खबर भी निकलकर सामने आने लगी है। बहरहाल फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों को अब जेल जाना भी तय है साथियों। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं फर्जीवाड़ा करके अगर कोई बच जाएगा तो वह नहीं बचेगा। अब जो शिक्षक बन गए फर्जीवाड़ा के तहत वो तो पकड़े जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो अधिकारी फर्जीवाड़ा को करने का काम किया है वैसे अधिकारियों पर भी बड़ी कार्रवाई होगी और उसका जेल जाना तय है। इसका प्रमाण आज हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा करने वाला सचिव ही गिरफ्तार हो गया है। वह भी कब? जब वह रिटायर्ड हो गए थे। कई वर्षों तक अवकाश प्राप्त रहने के बाद भी उनको जेल जाना पड़ा, गिरफ्तार हो गए। तो बिहार के बीपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जिसका प्रमाण अभी तमाम जग जाहिर है, वैसे फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले पदाधिकारियों का क्या होगा आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहरहाल अब जेल जाना तय है। तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा जरूर कर दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आखिर बिहार शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा का जिम्मेदार कौन है। भैया वो जिम्मेदार मिल जाए तो पक्का उसका जेल जाना तय है। आपको हंसी लग रहा होगा कि भैया ये क्या बोल रहे हैं, तो देखिए प्रमाण हम पहले दिखाते हैं कि कैसे जो शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा किया रिटायर होने के बाद भी धरा गया, अब जेल के सलाखों में है। देखिए ये मामला हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपको हम दिखा रहे हैं, फर्जी तरीके से शिक्षकों की बहाली में अवकाश प्राप्त पंचायत सचिव गिरफ्तार हो गए। अवकाश प्राप्त रिटायर होने के बाद क्या मामला है? आपको लग रहा होगा ना ये कैसे हो गया, रिटायर होने के बाद कोई पकड़ाता है? याद कीजिए, बीपीएससी के कुछ पूर्व चेयरमैन साहब जो थे वह बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 कराए। बीपीएससी के चेयरमैन का नाम इसलिए ले रहे हैं अतुल प्रसाद जी का, क्योंकि वह उस समय में पूर्व जो है कि बीपीएससी के चेयरमैन उस समय थे, अभी वर्तमान में पूर्व हो चुके हैं। बहरहाल जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है, जो कह लीजिए कि गलत तरीके से लोग एंट्री कर गए थे बीपीएससी शिक्षक बहाली के नाम पर, कह लीजिए कि बड़ा धांधली हुआ, ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये हकीकत बता रहे हैं। ये हम क्यों बताएंगे भैया, ये विभाग का लेटर है। जो फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं, हर जिला से जो है कि फर्जियों का सूची निकल रहा है, वो आसमान से थोड़े आया है, वो बीपीएससी से चयनित होकर आया है। तो बीपीएससी के ही जो पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे, इसका मतलब है हमारे नजर में तो वही जिम्मेदार है। क्योंकि अगर बीपीएससी के पदाधिकारी को एग्जाम लेने और साफ सुथरा कैंडिडेट को भेजने का जो है कि कह लीजिए काम दिया गया, तो उन्होंने वैसे लोगों को भी भेज दिया जो लोग अयोग्य थे, जो उसके योग्य नहीं थे, जो सीटेट तक नहीं पास कर सका, वे लोग बीपीएससी से चयनित हो गए। उसकी अनुशंसा बीपीएससी ने कर दी, हम थोड़े किए थे अनुशंसा। कि औरंगाबाद में 300 लोग पकड़े गए, कटिहार में पकड़े गए, पूर्णिया में पकड़े गए, बेगूसराय में पकड़े गए, गया में पकड़े गए, पटना में पकड़े गए, नालंदा में पकड़े गए, समस्तीपुर में पकड़े गए, मुजफ्फरपुर में पकड़े गए, दरभंगा में पकड़े गए, अररिया में पकड़े गए, मधेपुरा में पकड़े गए। कौन ऐसा जिला है जहां फर्जी बीपीएससी शिक्षक नहीं मिला है? आप ये पहले तय कीजिए। और इसके जिम्मेदार कौन है? शिक्षा विभाग जिम्मेदार है, बीपीएससी जिम्मेदार है कि पूरा अभ्यर्थी जिम्मेदार है? आप ही अब बता दीजिए। जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से योग्य अभ्यर्थियों का जिंदगी बर्बाद हो गया है। अब देखिए, इस सचिव साहब अवकाश प्राप्त तो कर गए थे, सोचे थे क्या कि चलो भाई अब तो हम रिटायर्ड हो गए, जो हो गया सो हो गया। ये भी देश छोड़ करके कहीं जाने का इरादा बना रहे होंगे, लेकिन सचिव साहब कहीं जा न सके। रिटायर होने के बाद इनको लगा कि कोई बात नहीं, अब काहे टेंशन करो, कोनो टेंशन है, जो हो गया सो हो गया, उस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन भैया कहते हैं ना, चर्चाएं भी होंगी, बात भी बनेंगी, खबर भी चलेंगी और गलत करने वाले को सजा भी मिलेगा, बख्शे नहीं जाएंगे। क्या मामला है देख लीजिए।
फर्जी कागजात पर नियोजित शिक्षक बहाली करने तथा बहाली के कागजात उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में पुलिस ने एक रिटायर्ड पंचायत सचिव को गिरफ्तार किया है। आरोपी मांझी थाना क्षेत्र के भलुआ खुर्द निवासी अखिलानंद मिश्र हैं। फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक नियोजन करने के आरोप में उच्च न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को चिन्हित कर फर्जीवाड़ा करने वाले पंचायत सचिव पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जारी किया गया था। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दिवाकर सिंह ने 2003 से 2016 तक नियोजित हुए शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हेतु जिलावार जांच पदाधिकारी को प्रयुक्त किया था। देखिए 2003 में और 2016 तक 2003 से 16 तक जितने बहाली हुआ था नियोजित शिक्षक का, सबका कागज जांच कराने का निर्देश दिए थे। कौन हो? तो शिक्षा पदाधिकारी, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे, जांच का आदेश दिए थे। जांच हो रही थी तो लग रहा था लोगों को खूब मस्ती से फर्जीवाड़ा को अंजाम दे दिए, नियोजित से शिक्षक बना दिए। अब भी बहुत लोग हैं, अभी भी नियोजित शिक्षक काफी फर्जीवाड़ा करके, अरे भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले जो बहाली लिए थे ना, वो भाड़ा पर रखता था, आदमी भाड़ा पर रखता था, सही से नाम लिखने नहीं आता है, राइटिंग देखिएगा ना आपका हालत पतला हो जाएगा, हालत पतला राइटिंग लगेगा। कोई क्या कहिएगा, हस्ताक्षर वाला, आपको क्या कहें, हम तो चाहें तो दिखा भी दें। हम लोगों के पास इतना फोटोज आता है ना, हंसी भी आता है लोगों को देखकर कि कैसे वो शिक्षक बने थे। खैर कोई बड़ी बात नहीं है, वो जो बन गए सो बन गए, लेकिन भैया जांच में अगर पकड़ाएंगे तो उसका हाल बहुत खराब होने वाला है, पैसा तक वसूली होने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब बिहार में बीपीएससी टीआरई से जो चयनित हुए हैं, ई फर्जीवाड़ा का जो जिम्मेदार होगा उसका क्या हाल होगा, जरा सोचिए, आकलन कीजिए। मामला यहीं तक नहीं है, आगे देखिए। अब जब जांच शुरू हुआ तो निगरानी विभाग ने तृतीय चरण में नियोजित शिक्षकों के नगर पंचायत प्रखंड की जांच की। नियोजित प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन से संबंधित फोल्डर, मेगा सूची, काउंसलिंग पंजी, कार्यवाही पंजी, पुस्तिका एवं रिक्त रोस्टर की मांग मौखिक एवं लिखित रूप से भी की गई थी, लेकिन संबंधित जो पंचायत सचिव ने कागजात उपलब्ध नहीं कराया, जिसको लेकर के 27 जुलाई 2016 को पंचायत सचिव पर प्राथमिकी दर्ज कराने कहा गया। मामले में 11 पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। 11 पंचायत सचिव पर, बच नहीं पाइएगा कोई फर्जीवाड़ा करने वाले, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा पदाधिकारी होंगे, चाहे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, चाहे बीपीएससी के पदाधिकारी या कोई अन्य भी पदाधिकारी होंगे जो फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए होंगे या बिहार के इस फर्जीवाड़ा में जानबूझकर नियमों को ताक पर रखकर बहाली कराने का काम किए होंगे, वैसे पदाधिकारियों को चुन चुन कर उसका हिसाब किताब सरकार करेगी। बात को याद रखिए, लिख लीजिए किसी डायरी में। और अगर जो जिम्मेदार नहीं होंगे इसके तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ है इस बात को सब कोई जान रहा है। विभाग से लेटर भी निकल रहा है, अदर स्टेट वालों को कैसे यहां बहाल किया गया, वह भी फर्जी कह लीजिए दस्तावेज पर, वह भी अयोग्य लोगों को कैसे बहाल किया गया, जिसको कि रद्द कर दिया गया, जिसकी नियुक्ति, उसकी संख्या काफी सैकड़ों हजारों में है साथियों, हजारों में। कौन है उसके जिम्मेदार? कोई तो होगा, चाहे शिक्षा विभाग होगा या बीपीएससी होगा, जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उसको कठोर कार्रवाई उस पर की जानी है, तय है, ये बात जान लीजिए। आगे देखिए, 11 पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। नामजाद पंचायत सचिवों में मानिक चंद्र राम, चंद्रेश्वर सिंह, श्री भगवान सिंह, राम प्रवेश राय, अखिलानंद मिश्र, काशीनाथ प्रसाद, रामेश्वर सिंह, राम नरेश चौरसिया, बसंत राम, अहमद अली तथा बादशाह प्रसाद के नाम शामिल हैं। इस संबंध में छापेमारी करने गए एसआई शीतल लाल प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पंचायत सचिव अखिलानंद मिश्र को मांझी थाना क्षेत्र के भलुआ खुर्द में छापेमारी कर घर से गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया गया। बताइए, फर्जी शिक्षक बहाली में पकड़ा गए, चाचा जी को जेल हो गया। अब क्या कहिएगा, फर्जीवाड़ा में शामिल होइएगा कोई? अब वैसे पदाधिकारियों को जरूरी भेजिएगा वीडियो कि उसको याद आ जाए कि अगर वो फर्जीवाड़ा किया है तो उसको दिमाग में आ जाए कि भैया गलत तो गलत ही होता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो हम आपको हर बार कहते हैं कानून से बढ़कर कुछ नहीं है।
बहुत कुछ होगा, कुछ नहीं में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप धैर्य तो धरिए। 2003 से 16 तक बहाली हुई, 2024 में पकड़े गए फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले पदाधिकारी। अब आप समझ सकते हैं, अब आप समझ सकते हैं। और बीपीएससी टीआरई 1 से जो चयनित हुए हैं, जो लोग फर्जीवाड़ा कर चयनित हुए हैं, वो तो पकड़े जा ही रहे हैं, अब ये से पकड़े जा रहे हैं। आने वाले दिन भी जो पकड़े जाएंगे उसका हिसाब किताब बड़े अच्छा से होगा। और वैसे जब पदाधिकारियों का नंबर आएगा कि आखिर फर्जीवाड़ा को कौन करवाया था, तो उसका कह लीजिए जो हाल होगा पूरा इतिहास देखेगा। चाहे वह देश में छुप कर बैठा हो या विदेश भाग कर बैठा हो, जहां भी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगा। जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम से जो लोग सीटेट तक पास नहीं थे, जो लोगों को आरक्षण का अदर स्टेट वालों को नहीं मिलना चाहिए था, बिहार के आरक्षण देकर के उसको यहाँ पर हजारों की संख्या में बीपीएससी से शिक्षक बना दिया गया। बिहार के तमाम योग्य अभ्यर्थियों का जीवन को बर्बाद कर दिया गया। दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया। ये कोई आरोप नहीं, बल्कि ये तमाम वो हकीकत है जिसका लेटर हर जिला के स्थापना में मौजूद है। आपको विश्वास नहीं तो आप अपने जिला स्थापना में जाइए और कहिए कि फर्जी बीपीएससी शिक्षकों का लिस्ट दीजिए। देखिए कैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी तुरंत आपके हाथों में रख देंगे। बहरहाल अखबारों के माध्यम से भी आप देखते ही होंगे, सुनते ही होंगे। इस वीडियो को हर जगह पहुंचा दीजिए, हर सोशल साइट से शेयर कीजिए, तमाम लिंक्स को अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, हर एक शिक्षक अभ्यर्थियों तक पहुंचा दीजिए, ताकि हर किसी को समझ में आए कुछ नहीं हो, जो कहता है कि नहीं होगा तो बहुत कुछ होगा और अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बात को जान लीजिए, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। टीचिंग परीक्षा पर जो है कि चाहे बीपीएससी टीआरई 4 की जो शिक्षक बहाली आनी है उसके लिए, या नहीं तो आप अगर बात करें तो झारखंड शिक्षक बहाली की जो चर्चाएं हैं, जो फॉर्म लोग भर रहे हैं, उन तमाम चीजों का यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो सारे कोर्स टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल है। साहित्य आजकल के तरफ से जो है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स को अगर आप साहित्य आजकल के इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं, साहित्य 51, तो आप चाहे जेटेट हो या नहीं तो आप चाहे तो बीपीएससी टीआरई 4 के किसी भी कोर्स, टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स को आप यदि खरीदते हैं कूपन कोड इस्तेमाल करके साहित्य 51, तो आपको 51% की छूट दी जाएगी। और यह केवल 100 लोगों को है, मतलब कि पहले 100 लोग जो इनरोल हो रहे हैं साहित्य 51 कूपन कोड से, केवल उनके लिए है। तो आप बेशक इसका लाभ उठा सकते हैं।